हेलो गाइस। आज की वीडियो में मैं आप लोग को सिखाऊंगा व्हाट इज़ सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड होता क्या है, आप लोग को क्यों ट्रेड करना चाहिए वो चीज़, उसे बनाते कैसे है चार्ट्स पर, एंड प्रॉपरली मैं कैसे यूज़ करता हूँ सप्लाई एंड डिमांड। ये वीडियो में आप लोग को मैं वो सिखाने वाला हूँ। तो पहले मैं आप लोग को समझाता हूँ कि क्या होता है सप्लाई एंड डिमांड। जो सप्लाई एंड डिमांड होता है ना, वो सिंपली एक जोन होता है, एक पर्टिकुलर लेवल होता है जिधर से बायर्स और सेलर्स इंटरेस्टेड होते हैं इन बाइंग दैट पर्टिकुलर स्टॉक और दैट पर्टिकुलर इंडाइस और दैट पर्टिकुलर स्क्रिप्ट। सो जैसे आप लोग को मालूम होगा, एक गुड्स रहता है, सर्विसेज रहता है, उनका भी डिमांड और सप्लाई रहता है। तो गुड्स जैसा डिमांड और सप्लाई रहता है जिसका, सिमिलरली स्टॉक्स का भी, इंडाइसिस का भी डिमांड और सप्लाई रहता है। सो एसेंशियली डिमांड इज व्हाट, डिमांड अगर समझो एक पर्टिकुलर स्टॉक है 1000 रुपये का, ठीक है। अब उसकी 1000 रुपये पर डिमांड इतनी नहीं है, उधर उसकी सप्लाई है, बिकॉज वो एक 6 महीने के अंदर वो 500 रुपये से 1000 रुपया हो गया है। तो अब क्या हो रहा है, 1000 रुपये पर डिमांड कम हो गई है, बिकॉज नो वन वॉन्ट्स टू बाई दैट पर्टिकुलर स्टॉक राइट नाउ, क्योंकि वो बड़ी रैली कर चुका है एंड उसके लिए वो स्टॉक को किसको खरीदना नहीं है। तो अब क्या होगा, जो 1000 रुपये का लेवल है उधर से उसमें एक सप्लाई आने लगेगी। सप्लाई इन द सेंस, जब मार्केट में सेलर ज़्यादा हो और बायर्स कम हो, तो डेफिनेटली वेन एवर द सप्लाई विल बी मोर देन डिमांड, प्राइस विल ऑलवेज गो लोअर। अब प्राइस क्यों लोअर जाता है? टू क्रिएट मोर डिमांड। अब डिमांड ज़्यादा क्रिएट होगी तो डेफिनेटली जो प्राइस है वो आगे चल के बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बिकॉज स्टॉक का भाव बढ़ रहा है। तो देन मोर ऑफ द पीपल आर इंटरेस्टेड इन टू बाइंग दैट। अगर वो समझो 1000 रुपये से सप्लाई होकर, थोड़ा सप्लाई होकर 900 या 800 रुपये तक आता है और फिर वो 1000 रुपया क्रॉस करता है, तो उधर जो है वो उसका डिमांड ज़्यादा रहेगा। डिमांड इन द सेंस इसलिए ज़्यादा रहेगा क्योंकि वो अब 1000 रुपये के ऊपर गया है, उसमें कुछ न्यूज़ आया है, उसके फंडामेंटल्स बेटर हो रहा है, टेक्निकल वाइज अच्छा दिख रहा है, उसके कारण जो वो सप्लाई लेवल है 1000 रुपये का, वो उसके ऊपर जाएगा एसेंशियली। तो अब क्या होगा, 1000 रुपया क्रॉस किया, डिमांड बढ़ेगा, उधर फ्रेश बायर्स आएंगे एंटर करने के लिए। तो जो डिमांड है वो 1000 रुपये के ऊपर बढ़ेगा, 800 पर डिमांड बढ़ेगा, 900 पर डिमांड बढ़ेगा, 1000 के ऊपर भी डिमांड बढ़ेगा उसका। ठीक है, तो ये होता है एसेंशियली डिमांड। अब सप्लाई और मैं समझाता हूँ। तो सप्लाई एसेंशियली क्या, और भी सप्लाई का डेफिनेशन समझाता हूँ। अभी जैसे आप लोग देखो, जैसा इंडिया पाकिस्तान का थोड़ा टेंशन हो रहा था, तो जब भी क्या कोई डिमांड कर रहा था, मतलब क्या कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा था, जब भी सब डरे हुए थे कि इंडिया और पाकिस्तान का फुल फ्लेज वॉर नहीं हो जाए। तो अब सिंपली क्या हुआ, वही डर 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 में जो लोग बेच रहे थे डर कर, दे क्रिएटेड सप्लाई। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, मार्केट्स में डिमांड ज़्यादा हो गई, क्योंकि जैसे ही वो टेंशन ख़त्म हुआ, मार्केट्स में वापस से जो इंटरेस्ट था पीपल का वो वापस आ गया। अब जब डिमांड स्टॉक्स का बढ़ा, उसके कारण उस दिन मार्केट 1000 पॉइंट भाग गया। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, एंड वही होता है डिमांड और सप्लाई बेसिकली। मैं अभी आप लोग को सिखाऊंगा आप लोग को क्यों वो चीज़ ट्रेड करनी चाहिए। अभी मैं आप लोग को समझाता हूँ कि इंस्टीट्यूशंस रहते हैं जो स्मार्ट मनी, वो सप्लाई एंड डिमांड ड्रॉ करके रखते हैं, लेकिन वो उससे डिफरेंट वे में यूज़ करते हैं। दे डोंट यूज़ इट लाइक द नॉर्मल रिटेलर्स, दे यूज़ इट अ वे टू डिफरेंटली। मैं आप लोग को अब वो चार्ट्स पर सिखाता हूँ। तो अभी मैं सिखाता हूँ कि वो लोग कैसा ट्रेड करते हैं। तो दे नो दैट दिस स्टॉक्स, क्या कहते हैं, द दिस लेवल्स आर ऑलरेडी ड्रॉन बाय द रिटेलर्स। सो ये लेवल्स जो है वो ऑलरेडी हमारे से बने हुए होते हैं। दे नो दैट वी हैव द सेम चार्ट्स, वी ड्रॉ दिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड उन्हें मालूम है कि हाउ द ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स। अब मैं आप लोगों को सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ आज का। तो अब ये 25,000 का सपोर्ट है, ठीक है। अब अगर ये 25,000 के नीचे जाता है, इसका मतलब क्या है, सप्लाई बढ़नी चाहिए। अब आप इवेंचुअली देखो तो ये कैंडल में 25,000 टूटा है। तो 25,000 जब टूटा, उसके बाद एसेंशियली क्या होना चाहिए था, सप्लाई बढ़ जानी चाहिए थी। बट मार्केट्स क्या हो गया, साइडवेज। अब जब मार्केट साइडवेज हो गया, जहाँ सप्लाई बढ़नी चाहिए थी,
इसका मतलब क्या है, देर इज सम काइंड ऑफ डिमांड फॉर्मिंग एट दोस प्राइसेस, यानी जो करंट प्राइस चल रहा है 24,950 का, उधर सर्टनली कुछ डिमांड फॉर्म हो रहा है एंड उसके कारण ही मार्केट्स नीचे नहीं जा पाया। और तो सिंपली क्या हुआ, जो 25,000 टूटा, जैसा मैं रिटेलर हूँ, मैंने ये बना के रखा है पर्पल रेक्टेंगल बॉक्स, मुझे मालूम है कि अगर ये टूटा तो मैं शॉर्ट करूँगा मार्केट्स को, मैं रिटेलर हूँ, मुझे शॉर्ट करना है। अब एसेंशियली क्या हुआ कि जो ये कैंडल जैसी बंद हुई नीचे, इधर रिटेलर्स भागे हैं शॉर्ट करने के लिए मार्केट को। बट अगर सब शॉर्ट कर रहे हैं, इन द सेंस सब सप्लाई दे रहे हैं मार्केट में, तो वेयर वॉज दैट सप्लाई मूव? तो ये मूव क्यों नहीं आया नीचे की तरफ? अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ हाउ इंस्टीट्यूशन यूजेस दिस लेवल। अब इंस्टीट्यूशन को मालूम है जो मेन साइकोलॉजिकल लेवल है वो है 25,000 का निफ्टी पर। तो अगर 25,000 के नीचे मार्केट जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल गेट ह्यूज सप्लाई। उनको जब सप्लाई मिलता है तो दे टेंड टू बाई। तो उनको जब मालूम, जैसे ही 25,000 टूटा, रिटेलर्स पहले तो भागा सेल करने के लिए, ठीक है, जो शॉर्ट करना होगा रिटेलर को वो भागेगा शॉर्ट करने के लिए। दूसरा, 25,000 पर बहुत लोगों का बाई स्टॉप लॉस था। अब जैसे ही वो 25,000 के नीचे गया तो वो जो स्टॉप लॉस है वो मार्केट ने ट्रिगर कर दिया है सबका। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही 25,000 के नीचे गया, ये सब चीज़ें हुई 25,000 के नीचे। बट लेकिन अगर सप्लाई इतनी ज़्यादा है, इतने क्रूशल लेवल तोड़ने के बाद सप्लाई इतनी ज़्यादा है, तो इसका मतलब है देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ डिमांड, उसके लिए ही प्राइस नीचे नहीं जा पाया है। नहीं तो ये प्राइस स्ट्रेट अप डाउन जाना चाहिए था, क्योंकि 25,000 बहुत एक क्रूशल लेवल है। तो जब प्राइस मूव नहीं कर रहा है नीचे, इसका मतलब है देयर इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, देयर इज समथिंग फिशी। तो क्या स्मार्ट मनी अक्यूमुलेट कर रहा है वाइल दी रिटेलर्स आर पैनिकिंग टू सेल? वो हो सकता है, मे बी रिटेलर्स आर रनिंग जस्ट टू सेल, एंड हो सकता है कि मार्केट मंडे को ऊपर आ जाए। मैं एग्जांपल देता हूँ थोड़े ऊपर का, 4 आवर पर चले जाता हूँ मैं। अब देखो मार्केट फिलहाल के लिए जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है मार्केट का, वो एक लोअर लो का दिख रहा है। अगर आप देखो, ऐसा गया मार्केट, ये ऐसा गया, ये ऐसा गया, ये ऐसा जाके अब ये इधर आया है, ठीक है। तो ये दिमाग में बैठा लो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये थोड़ा शॉर्ट टर्म ट्रेंड है मार्केट का। अभी सिंपली क्या हुआ, अब ये देखो, ये लो टूटा, ठीक है। अब ये कैंडल ने ये लो ब्रीच किया है, ये वाली कैंडल ने। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल कितनी बड़ी है? इतनी बड़ी। इसका मतलब क्या है कि यस, इधर ब्रेकडाउन आ रहा है, यानी इधर सप्लाई थी। ये जब डिमांड जोन है, ये इतना बड़ा, ये डिमांड जोन के मार्केट नीचे जाके बंद हुआ, अगले दिन सप्लाई आई मार्केट्स में। अब सिमिलरली ये इतना बड़ा डिमांड जोन था, इसके नीचे मार्केट जाके बंद होता है एक कैंडल में। सो वेयर इज द नेक्स्ट फॉलो थ्रू कैंडल? मैं आप लोगों को ये पूछूंगा कि नेक्स्ट फॉलो थ्रू कैंडल है किधर इसमें? तो नेक्स्ट फॉलो थ्रू कैंडल कुछ आती हुई नहीं दिख रही है मार्केट्स में। इसका मतलब है देयर इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। अभी ऐसी ही मैं सप्लाई और डिमांड ट्रेड करता हूँ। तो जब ऐसा कुछ होता है मार्केट में, इतना बड़ा डिमांड जोन टूटता है और कोई फर्दर मोमेंटम नहीं आता है, इसका मतलब है कि दूसरी साइड मूव आने वाला है। अब सिंपली आप मैं एक और चीज़ समझाता हूँ। अगर मार्केट समझो क्या कहते हैं, ऑन द अप साइड, देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ इधर का। अब ये था एक रेंज का लेवल। अब मार्केट जाके ये जो सप्लाई जोन के ऊपर जाके बंद होता है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट्स में डिमांड आना चाहिए, मार्केट्स में बायर्स आने चाहिए मार्केट्स में। लेकिन क्या बायर्स आए? नहीं जाए। ये देखो 4 कैंडल, पूरी 5-6 कैंडल साइडवेज, और उसके बाद एक स्ट्रेट अप फॉल मार्केट में। तो दिस इज हाउ द इंस्टीट्यूशन ट्रेड द सप्लाई एंड रेजिस्टेंस जोन, सॉरी डिमांड एंड सप्लाई जोन्स। एंड आप लोग को भी ऐसे ही ट्रेड करना चाहिए। सिंपली बनाना बहुत आसान है। ट्रेडिंग व्यू पर या कोई भी ऐप पर देखो रेक्टेंगल रहेगा, सिंपली ये बनाओ लेवल्स जो इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे कि एक लेवल इंपॉर्टेंट है, तो इसके नीचे जब जाके मार्केट बंद हुआ तो एक फर्दर मोमेंटम आया, इसके नीचे गया तो अभी तक फर्दर मोमेंटम कोई आया नहीं है मार्केट्स में। इसका मतलब है कि समथिंग देयर इज फिशी, इट इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दैट कैन हैपन, एंड इट इज़ नॉट, द मार्केट्स आर नॉट प्लेइंग बाय द बुक्स। क्योंकि स्मार्ट मनी को मालूम है कि आप लोग ने ये 25,000 का लेवल ड्रॉ करके रखे हो, और एज सून एज मार्केट 25,000 के नीचे जाएंगी तो आप लोग भागोगे शॉर्ट करने के लिए। इसका मतलब क्या है
कि दे विल गेट ह्यूज क्वांटिटीज टू बाय, एंड व्हेन दे विल गेट ह्यूज क्वांटिटीज टू बाय दे कैन मेक देयर पोजीशंस। तो आप सिंपली, मैंने समझा दिया 15 मिनट पर भी, कि इजीली आप लोग देख सकते हो कि फर्स्ट कैंडल के बाद कुछ फर्दर सेलिंग मोमेंटम आया नहीं मार्केट्स में। इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग फिशी एंड समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स गाइस। तो ये पॉइंट हो गया एक सप्लाई एंड क्या कहते हैं, सप्लाई और डिमांड का। सप्लाई और डिमांड काफ़ी एसेंशियल होता है मार्केट्स के लिए, कोई भी गुड्स के लिए या प्रोडक्ट के लिए एसेंशियल होता है सप्लाई एंड डिमांड। और ये हर चीज़, हर प्रोडक्ट में भी रहेगा, हर स्टॉक में भी रहेगा, मे बी सर्विसेज में भी रहता है कितनी बार। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई अच्छा बार्बर है जो बाल काटता है, तो उसे बहुत सारे लोग बुलाएंगे तो डेफिनेटली उसका डिमांड ज़्यादा है, बट वो एक आदमी है, ठीक है, तो उसका रेट हमेशा ज़्यादा रहेगा उसके लिए। दैट्स हाउ दैट वर्क्स। सो फॉर एग्जांपल, अगर कोई सेक्टर है, ठीक है, स्टॉक का एग्जांपल देते हो, फॉर एग्जांपल कोई सेक्टर है जिसमें एक ही स्टॉक है, मोनोपोली है उसकी, तो इसका मतलब क्या है कि वो स्टॉक का भाव हमेशा ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू अदर, क्या कहते हैं, उसका भाव हमेशा ज़्यादा रहेगा, बिकॉज वो एक कंपनी है, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क कर रही है एंड उसके अलावा कोई है नहीं करने वाला वो काम। तो मोस्टली क्या कहते हैं, डिमांड और सप्लाई और भी बहुत सारे फैक्टर्स से ड्राइव होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, डिमांड एंड सप्लाई समटाइम्स, जैसा हमारी मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है, तो डिमांड समटाइम्स जो क्रिएट होता है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन के बिल्डअप के कारण भी क्रिएट होता है। तो जैसा 25,000 बहुत ओपन इंटरेस्ट है 25,000 पर, आई डोंट नो वाई फर्दर मोमेंटम नहीं आया, क्योंकि जैसे ही 25,000 टूटा मार्केट में, इट शुड हैव फॉलन फर्दर डाउन। अब जब फर्दर डाउन जाना था मार्केट्स को, तो क्यों नहीं गया मार्केट्स, वो हमें मालूम नहीं है फिलहाल के लिए। लेट्स सी क्या होता है वीकेंड्स पर। मैंने एक ओवरव्यू दे दिया कि हाउ टू ट्रेड द सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।